नीति वचन 14 अध्याय उसके 30वां वचन को। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन की जलने से हड्डियां भी जल जाती है। शांत मन, सब बोलिए शांत मन। शांत मन क्या है? तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां हड्डियां जल जाती जल जाती है। हड्डियां को जलाने के लिए जो अंदर आपके अंदर में, आपके शरीर के अंदर में जो हड्डी है, उसको जलाने के लिए बस आपके मन को अशांत कर देने से वो जलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जब हड्डियां जलना शुरू हो जाती है, वो बाहर प्रकट हो जाता है, बाहर वो दिखना शुरू हो जाता है। आपका शरीर की कमजोरी, आपका शरीर जैसे जैसे बीमारी जैसे जैसे आते जाती है, वो कमजोर होके, कोई बीमारी नहीं रहता है फिर भी कमजोर होते देता जाता है। तो सबसे बड़ी बात हमने देखा, मन कब अशांत रहता है? मन कब अशांत रहता है? कोई बोलने से। आप लोगों ने बोला था मन कब अशांत रहता है? कोई बोलने से। कोई भी कुछ आपको अगर बोल दिया है, कोई आपके खिलाफ में कभी कुछ बोल दिया है, कभी किसी ने आपको दुख दिया है। दो प्रकार की, एक मन तब खराब होती है जब आप सही है या सही आपको नहीं पता, लेकिन आपको कोई ना कोई आपको बोल रहे हैं कि आप गलत हो और आपको दोष लगा रहे हैं, और आप तब आपको लगता है मन खराब होता है। तो वो इस दो प्रकार के मन खराब होती है। एक मन जो आपके अंदर पे दुख आता है, और दूसरा सुनकर प्यार आता है। क्या क्या? गुस्सा आता है। एक पहले क्या आता है? दुख आता है या फिर गुस्सा आता है, तब आपकी मन खराब होती है। आपके मन में कई सारे बातें उठते जाती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों ऐसा व्यवहार किया। उसके बात के कारण से आपको चोट पहुंचती है। किसी ना किसी व्यक्ति की बात आपको चोट देते रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम इस वचन में हम देखते हैं कि किसी की बात, बहुत सारे लोग दुख होते कि नहीं होते, पर उसको लगा के रखना मसीह लोगों का काम नहीं है। उसको लगा के रखना मसीह लोगों के काम नहीं है। आप अगर कलीसिया में है, आप अगर किसी जगह पर है, तो आपको किसी की बात आपको दुख दे सकता है, लेकिन यदि आप मसीह में है, अगर आप यीशु में है, तो यीशु मसीह का वचन आपके अंदर ऑलरेडी पहले से है, तो दूसरे लोगों की बात उस जगह को ले नहीं सकता है। हालेलुया। कितने लोगों ने समझा? पहले से उस जगह बुकिंग है, आपके अंदर में परमेश्वर की वचन ऑलरेडी बुकिंग है, उस जगह पर जगह नहीं है, तो दूसरे लोगों की बात आएगा तो उस बात आने से पहले ही चला जाएगा, क्योंकि उस जगह पर कोई और बैठा हुआ है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। किसी की बात मुझे तेरे वचन से ज्यादा हावी नहीं हो सकता है। तेरे वचन में बताया है कि किसी की बात मुझे ठोकर नहीं दे सकता है, दुख नहीं कर सकता है, परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अनजाने में या जो भी बोला है, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में हर एक नकारात्मक बातों को खत्म करता हूँ और मेरे अंदर से सारे बातों को निकालता हूँ। हालेलुया। और उसी समय मेरे अंदर से मैंने निकाल दिया, और मैं नहीं बोला, जब मेरे अंदर से निकाल दिया, ख्याल दोबारा उनके पास गया, बोला भैया मैं 3 बजे आऊंगा। आमीन, हालेलुया। नहीं तो मेरे अंदर पे वो बातें कई बार अगर आपके जीवन में भी कई बार ऐसा चीज हुआ होगा, आपके मन को दुख दिया होगा। कई बार कई जगहों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, कई बार कोई पड़ोसी, घर के लोग, किसी की बात आपको बार आपको चोट दिया होगा, बार आपको बोलने से है कि हम लोग काम है, सुनने से क्या होता है, सुन लेने से हमारे दिल में कई बार क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। सही कि नहीं है? कई बार हमें अंदर गुस्सा आने के कारण से, अगर बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोलते, लेकिन बहुत बार क्या करते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। सही कि नहीं है? क्या पीठ पीछे बोलना सही है? गलत है। तो कई तीसरे व्यक्ति के साथ बोलते हैं कि कोई आपको दिल दुखाए, कोई आपको ठोकर आपके मन तोड़ते हैं, तो आप तीसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, करके सारे भड़ास को आप निकाल देते हो। सही कि नहीं? हालेलुया। क्या कुछ
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बाइबल उठा के इतनी देर आपको मैंने रखवाया और तुरंत आपने किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, दर्द हाथ में नहीं हुआ, लेकिन जितना देर आप रखोगे इस प्रकार से उतना आपके होगा। ऐसे ही किसी की बात को अगर जो आपको चोट पहुंचाया होगा, जो आपको अगर दिल दुखाया होगा, तो उस बात को अगर आप ज्यादा देर रखते हो आपको ही तकलीफ होगा। समझ में आ रहा है? आपको ही तकलीफ होगा। इसलिए याद रखें कि आपको और मुझे परमेश्वर ने उन सारे चीजों से पवित्र आत्मा का अनुग्रह है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह, वो है यीशु मसीह का अनुग्रह। और एक अनुग्रह हम परमेश्वर से प्रतिदिन पाते रहते हैं और प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़ा रहता है और वो हमें याद दिलाते रहता है जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन पे अपने आप को करते हैं तो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के अधीन पे आप नहीं कर पाते अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, तो आप किसके अधीन पे करेंगे पता है? आप उस व्यक्ति के वचन के अधीन पे, उस व्यक्ति के बातों के अधीन पे करेंगे, उस व्यक्ति के सोच विचारों के अधीन पे करेंगे। आपके जो शरीर है किसी डॉक्टर से किसी के रिपोर्ट के अधीन पे करेंगे। मेरे कहने का मतलब है ये प्रभु के लोगों कि अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उसके अधीन हो जाएंगे तो आपको किसी का भी बात, किसी का भी कोई भी प्रभाव आपको अधीन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारे मन को शांत रखने के लिए परमेश्वर का वचन ही काफी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, वचन कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हें तुम्हारे हाड़ और मांस की मन को निकाल कर मैं तुम्हें नया मन दूंगा जो परमेश्वर की सी होती है, जो परमेश्वर वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। तो अगर आपके मन में, इसमें क्या लिखा है? जो मन के क्या लिखा है? मन के जलने से, टूटने से, क्या लिखा है उसमें? पढ़िएगा। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। शुरू से पढ़िए। शांत मन तन का जीवन है। बोलिए, शांत मन तन का जीवन है। परमेश्वर ने बताया तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर ने बताया तुम्हारा मन अशांत ना हो। परमेश्वर ने बताया है कि मसीह लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं, आपका और मेरा मन उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, कई बार आप और मैं दूसरे लोगों की बात के अधीन हो जाते हैं। दूसरे लोग कोई अगर डांट देता है उसके अधीन हो जाते हैं। कोई ऑफिस में, कोई स्कूलों में, कॉलेज में, घर में कोई आपको कुछ बोल दे तो आप उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर आपके मन को उस परिस्थितियों में भी शांत करते हैं तो उन परिस्थितियों के बीच में भी आपका जो शांत करना, कब मन शांत रहता है? जब सब कुछ सही होता है। तो सही के लिए जब सब कुछ सही होता है, घर में सब कुछ सही होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, कोई बात ऐसा नहीं होता, ऑफिस में सब कुछ बढ़िया चलते रहता है, तो मन कैसा रहता है? जोर से बोलिए, कैसा रहता है? शांत रहता है कि नहीं? शांत रहता है, सही है जब। और कब अशांत रहता है? जब कोई कुछ बोल दे, हालातें खराब हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई तकलीफें हो जाए, कोई बात हो जाए, तो मन क्या हो जाता है? अशांत होता है। सही बोल रहा हूँ? सही कि नहीं? जोर से बोलिए, कि नहीं? अशांत रहता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत समय पर और सब कुछ सही चल रहा है, उस समय शांत रहना आसान है। आमीन। लेकिन हालातें खराब है, घर में बीमार है, परिस्थिति खराब है, और उस बीच में अगर आप शांत रहते हैं तभी आपका मन जीवन की ओर जाएगा। हालेलुया। आसान नहीं है, मन को शांत रखना आसान नहीं है। और आप और मैं अपने बलबूते पे कभी शांत नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं, जब तक आप पवित्र आत्मा के अधीन नहीं होते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
इसलिए जब आपके मन शांत नहीं होता है तो आपके जब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जब आपके घर पे हालात खराब हो जाते हैं, जब आपके ऑफिस में कोई अगर बोल देता है तो कोई बोलता है तो चिपकता नहीं, बोले चिपकता नहीं है, जोर से बोलिए चिपकता नहीं है। अगर आप चिपका के रखते हैं दिल में तो वो हृदय मन जाकर दिल जाकर टूटने की अवस्थाएं आती है और वो जलने की अवस्थाएं आती है और जलने से हड्डियां जल जाती है। कैसे आप जलते हैं बताइए, कैसे जलता है मन, कैसे जलता है मन? बोलिए बोलिए जोर से बोलिए, कैसा जलता है? हाँ जी, लोगों के बातों से ही जलती है और कुछ नहीं। और मन में दुख होता है और गुस्सा आने से, और बोलिए, जब आपके मन खराब होते हैं, जितना ज्यादा गुस्सा करो, बाइबल बताती है जितना ज्यादा आप गुस्सा करेंगे उतना ज्यादा आपके शारीरिक नुकसान होता है। जितने ज्यादा आप गुस्सा करते हैं, आने वाला समय में वचन को पढ़ेंगे नीचे में, जितना ज्यादा आप गुस्सा करते हैं और मन मुख से बोलते जाते हैं उतना ज्यादा आपके मन खराब होता है और हड्डियां जलते जाती है। आपके हड्डियां जब जलती है जब आप गुस्सा करते हैं और बोलते हैं किसी को, आमीन। और कब आप बोलेंगे? जब आपके मन परमेश्वर के वचन के अधीन पे नहीं है, उस व्यक्ति के अधीन पे है, तो आप बार बार बोलेंगे उसने मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे सामने ऐसा क्यों व्यवहार किया, और क्यों 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 आएंगे, आमीन, हालेलुया। अगर आप ऐसे आएंगे तो उस समय पे बार बार आपको याद आते रहेंगी, आपको सोने नहीं देगा, सही है कि नहीं है? आपको चलने नहीं देगा शांत होकर, आप चैन से सो नहीं पाएंगे, चैन से बैठ नहीं पाएंगे, चैन से रह नहीं पाएंगे, और आपके मन में गुस्सा आते रहेगा उसके प्रति। क्या आते रहेगा? गुस्सा आएगा और आप हमेशा गुस्सा करते रहेंगे, उस मेरे साथ ऐसा मैं भी उसके साथ करूंगा, और आप ऐसे करते रहेंगे। कई बार आपको भी किसी को लगता है कि मैं दिल दुखाऊंगा, क्योंकि आपका दिल दुखा है, आपके मन अशांत हुआ है, आपके मन में व्याकुलता हुआ है, आपको ठोकर मिला है कहीं ना कहीं से, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन बता दूंगे, आप इसलिए चुने गए हो लोगों को प्यार करने के लिए, आप इसलिए चुने गए हो लोगों को माफ करने के लिए, इसलिए चुने गए हो कि आप माफी मांगने के लिए, आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है मेल मिलाप का आत्मा आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है, हमें तोड़ने के लिए नहीं, दूरियां जानने के लिए नहीं है, हमें माफ करने के लिए। इसलिए परमेश्वर लोगों, आज संदेश आपके और मेरे लिए है, हर एक सुनने वालों के लिए, कि अगर हमारा मन कब शांत नहीं रहता है विपरीत परिस्थितियों में, जब आपके सोच के अनुसार हालात नहीं होता है, जब आपकी सोच के अनुसार, आपके विचार के अनुसार कार्य नहीं बनता है, सही है कि आप जैसे सोच के जाते हैं कहीं पर, आपके घर में आप जो बोल रहे हो वैसा नहीं होता है, तो आपका मन शांत नहीं होता है। जब डॉक्टर आपका रिजल्ट है ना, आपको जो रिजल्ट अलग देता है, तो आपका मन शांत नहीं होता, व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है। मैंने दो उदाहरण दिया, एक उदाहरण जो लोग बोलने से या लोग के व्यवहार से आपको गुस्सा आती है या फिर निराश होता है, तभी भी आपका मन टूटता है, सही कि नहीं है? या एक आपको कोई तकलीफ आती है, कोई परिस्थितियां होता है, तभी भी आपका मन टूटता है। तो इस समय पे आपको क्या करना चाहिए? बड़बड़ाना चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, है ना, जो आपके साथ व्यवहार किया मैं भी उसके साथ करूंगा ऐसा बोलना चाहिए, बोली करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? वचन क्या सिखाता है, वचन हमें क्या बोलता है, उसके बारे में देखेंगे। मैं बता दूं, जब आप टूट जाते हैं, जब आपके मन टूट जाता है, जब आप परमेश्वर में जाने की इच्छा नहीं करता है, उस बीच में आपको क्या करना चाहिए? जब आप पढ़ते हैं वचन संहिता की पुस्तक हमने पढ़ा था, उसके 34 अध्याय उसकी 19वां वचन को पढ़ते हैं, 18वां 19वें वचन को पढ़ते हैं, 17वां वचन से लेकर 19 वचन तक। जल्दी जल्दी पढ़ दे। जी, भजन संहिता की पुस्तक उसके 34 अध्याय 17 से लेकर 19 वचन को कोई जोर से पढ़े। तुम्हारी मनवालों की समीप रहता है। कौन से वचन पढ़ रहे हैं? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। यहोवा क्या करता है? आपको लगता है कि कोई अगर मान लीजिए आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपका मन को तोड़ा है, आपके दिल को तोड़ा है, आपको लगता है कि आप भी उसका जब तक नहीं तोड़ेंगे ना
क्या होगा? आपका मन शांत शांत, जोर से बोलिए, शांत। सही कि नहीं? परमेश्वर कहता है ऐसे लोग, परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर बताता है कि सबसे अधिक आपके मन को रक्षा करो, क्योंकि मन में ऐसा असाध्य रोग लग जाता है, बाइबल बताती है, और मन को शुद्ध और रोग से ठीक करने वाला हमारा परमेश्वर ही है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मन को ठीक करे। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मन को सही करे। आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर कुछ देख लूं, मनोरंजन वाला मन सही हो जाएगा? ना 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 ना। आपको लगता है कि कोई मोबाइल यूज कर लो, थोड़ी देर मन सही हो जाएगा? ना ना ना। थोड़ी देर के लिए आपके मन उधर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो चीज आपके अंदर से अगर मिटना है, आपके अंदर से अगर वो चीज, किसी की बोला हुआ बात, कोई व्यवहार किया हुआ चीज, कोई बातें हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन से ही होगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की मदद से ही आप सामने वाले को माफ कर सकते हैं, सामने वाले को प्यार कर सकते हैं, सामने वाले को बर्दाश्त कर सकते हैं आप। आमीन। इसलिए याद रखें, कोई सुने या ना सुने, आपको लगता है मैं उसके बारे में बोल दूं, सुनेगा ना, तो शैतान सुन के बड़ा खुश होता है, लेकिन आपको परमेश्वर आपकी दुआई को सुनता है, इसलिए उसके लिए दुआ करने की आवश्यकता है। इस व्यक्ति विशेष के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। क्यों? आपका मन को अशांत करेंगे आप। आमीन। हालेलुया। कई बार आप लोग का व्यवहार सुन के आपका मन अशांत हो जाता है, कई बार टूट जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, दुआई सुनने वाला परमेश्वर है, आपका मन की बात को वो जानने वाला प्रभु है। आमीन। इसलिए आगे लिखा हुआ है, वो आपको सब विपत्ति से छुड़ाता है। आमीन। जब मन टूट जाता है, संसार में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, सुनिएगा, लोग घर छोड़ देते हैं, लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लोग कुछ ना कुछ पी लेते हैं, कुछ ना कुछ चले जाते, कुछ ना कुछ काम करते हैं। मन टूटता है तो, दिल टूटता है तो, मन अशांत होता है तो, लेकिन मैं बता दूं, उनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, लेकिन आपके पास है। ऐसे लोगों के पास परमेश्वर को दीजिए। आमीन। आपको आज मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को माफ करिए। आपके लिए मेरे लिए पवित्र आत्मा मददगार है। आप लोगों को मदद करिए, पवित्र आत्मा की प्यार को उनको तक पहुंचाइए। आमीन। हालेलुया। हमारे पास आशा है, हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास में लिखा हुआ, इसलिए परमेश्वर दुआई को सुनता, और नीचे में लिखा है, अपने पड़ोसी से कहे, यहोवा आपके समीप रहता है। जब भी टूटते हो, परमेश्वर के पास शांत होकर जाना, कुड़कुड़ाना नहीं, बड़बड़ाना नहीं, परमेश्वर के पास शांत होकर जाना, क्योंकि टूटे मन के पास में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आप जब टूटते हैं तो आपको शैतान अलग ले जाने की कोशिश करता है, अकेला रहने का मन करता है। आप जब टूटते हैं, आपको अकेला रहने कहीं जाने का मन करता है। आप जब टूटते हैं तो अकेला मन में शैतान आपको कई बार नेगेटिव विचार लेकर आता है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप टूटते हो, जब भी आप निराश होते हो, जब भी आपको लगता है थोड़ा सा परेशानी है, जब आपको अशांत लगता है, आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपके पास में है, और उसके पास जाना है, प्रार्थना करना है, उसका बोला हुआ वचन को याद करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की प्रशंसा करना है, उसके उपकार को याद करते हुए। हालेलुया। तब आप नेगेटिव थॉट से बचेंगे, तब आप नकारात्मक विचारों से बचेंगे, तब आपके अंदर में परमेश्वर प्यार करने के लिए आएगा। उस व्यक्ति उस परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। नहीं तो कई बार लोग टूटने के बाद क्या करते हैं, टूटने के बाद शैतान उनको अगुवाई करता है कहीं और ले जाने के लिए, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की अगुवाई पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे, उसमें आपके करीब में रहता है। इसलिए एक बार मैं जल्दी निकाल लीजिए, नीति वचन की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी 20 वचन से लेकर 24वां वचन तक पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। हाँ, मेरे वचन को परमेश्वर का वचन कहता है, उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है। सब बोले परमेश्वर वचन को सुनिए। कई बार आप और मैं लोगों के
की बात को सुनते हैं और उसको अंदर रख लेते हैं, और लोगों की बात को सुनने के कारण से हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको सुनने से उसको निकालना है, तो पहले से किसी के बात को रखना है, तो परमेश्वर की बात को रखने की आवश्यकता है। अपने पड़ोसी से कहे परमेश्वर के वचन को पहले से रखिएगा, तो दूसरे के बाद उसमें आप चिपकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं होगा। कोई इंसान की बात, कोई व्यक्ति की बात आपको दर्द नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर का बात पहले से उस जगह पर है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसमें लिखा हुआ है सारे बातें। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपने कान किस में लगाना है? फलाना की बातों पर। किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसके बात पर बार बार लगा के रखना है। कोई आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, या कोई भी आपके पति पत्नी, या कोई भी आपको बोल दिया है तो उसके बातों पे बार बार कान लगाने की जरूरत है। सही है? किसके बातों पे लगाना है? जब आप मनुष्य की बातों पे लगाएंगे तो आपको दर्द देगा, आपको तकलीफ देगा, आपको हमेशा निराश देगा, आपका मन टूटे हुआ रहेगा। लेकिन आप उस बीच में भी परमेश्वर की ओर लगाएंगे अपने कान को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो आपके करीब रहता है, आपके समीप रहता है, आपको सब विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के करीब जाना है, इसलिए परमेश्वर के वचन को अंदर रखना है। सुनिए, परमेश्वर को सुनना है, और किसी इंसान की बातों सुनने से उसको क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिपक नहीं चिपकेगा, किसी की बात नहीं चिपकेगा, किसी की गाली नहीं चिपकेगी, किसी की डांट नहीं चिपकेगा, नकारात्मक विचार मेरे अंदर नहीं आएगा, परिस्थिति के कारण नहीं आएगा, कोई व्यक्ति के कारण नहीं आएगा, कोई हालातों के कारण नहीं आएगा। मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है। आमीन। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार आप लोगों की बातों को सुनेंगे, परिस्थिति की ओर लगाएंगे, तब आते जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की ओर ध्यान दें, अपने कान को उसकी ओर लगाएं। आमीन, हालेलुया।